हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेज कुकिंग विद उषा सोनी। तो चलिए आज हम बनाते हैं सलोनी और काजा मटरी नमकीन वाली और मटरी जलेबी मटरी। फ्रेंड्स ये एक ही आटे से आप सारी तीनों चारों टाइप के शेप बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो ये आधा किलो मैदा था फ्रेंड्स, उसमें मैंने 3/4 कप सूजी डाली है, 1 टेबलस्पून भर के अजवाइन डाली है, 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी डाली है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था ताकि इसको क्रश करने में आसानी होती है। फिर ये 1 टीस्पून कलौंजी डाली थी फ्रेंड्स। अब ये नमक डाल रहे हैं। नमक देखिए आधा किलो मैदे में 2 टीस्पून बहुत हो जाएगा, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। उसके बाद ये मैंने 1 कटोरी भर के तेल डाला था फ्रेंड्स, 3/4 से 1 कटोरी कप के बीच में आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। इसमें 2 चम्मच बेसन भी डालना था, तो ये अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन और 1 टीस्पून ज़ीरा। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो होती है, ज़ीरा, कलौंजी, अजवाइन, ये सारी चीज़ें ना, ये जो मैदा होता है इसका जो हैवीपन होता है इसको ख़त्म कर देती हैं, तो इसलिए ये सब ज़रूर डालना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। और अब हमें ऑयल को आटे में ऐसा मिक्स करना है जब तक कि इसकी बॉल ना बनने लगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि अब इसकी बॉल जैसे बनने लगी है, इसका मतलब मोइन ठीक है। और चूँकि हमने इसमें सूजी डाली है, बेसन डाला है, तो ये एक मल्टीग्रेन टाइप की सलोनी हो जाएगी और नुकसान भी नहीं करेगी। आप थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हैं, कभी कभी मैं डालती हूँ। और अब हम इसका अच्छा हार्ड सा डो लगा लेंगे फ्रेंड्स। सलोनी मटरी का जो डो होता है वो हार्ड ही होता है, कभी भी सॉफ्ट ना लगाएं। सॉफ्ट लगाने से क्या होता है, फिर वो थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है, ज़्यादा खसखसी नहीं बनती है। तो आप देख सकते हैं कि ये आटा मेरा लग गया था। अब मैं इसको अच्छे से मसल के चिकना कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना हार्ड डो है। तो डो को रखे हुए 20 से 25 मिनट, आधे घंटे हो गए थे। तो चलिए अब हम इसके पेड़े काट लेते हैं। तो मैं तो 3 प्रकार की बना रही हूँ। तो मैं जो शुरू के 4 बॉल्स हैं उसकी मैं सलोनी बनाऊँगी और बाकी के जो 2 बॉल्स हैं फ्रेंड्स उसमें से मैं, ये देखिए आप कितने अच्छे लेयर्स आए हैं। खस्तापन इसी से आता है जब ये आटे में ऐसे पतला लेयर टाइप की दिखने लगती है। तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। तो इसको हमें मीडियम थिकनेस का बेलना है, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला, क्योंकि आटा हमने हार्ड लगाया था। तो आप देखेंगे ना ही ऑयल लगाने की ज़रूरत है और ना ही परथन वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, वरना हम इतना सारा ऑयल डालते हैं इन सब चीज़ों को फ्राई करने के लिए, तो क्या होता है कि वो ऑयल ख़राब कर देता है परथन। तो इस टाइप की चीज़ों में कभी भी परथन नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आपका आटा गीला भी हो गया है तो आप उसको ऑयल से बेलें, कभी भी परथन ना लगाएं। और आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी पूड़ी मैंने बेल ली है। और अब मैं इसको कटिंग करने की भी एक ईजी ट्रिक बताऊंगी। एक सलोनी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप चौकी में काटें या फिर मेरे जैसे ऐसे थाली में, बड़ी थाली, क्योंकि मैंने बड़ी पूड़ी बेली थी और जो चौकी है वो इतनी बड़ी से थोड़ी सी छोटी है। तो इसी थाली पर हम पतली स्ट्रिप करके जो भी शेप आपको चाहिए, चौड़ा, लंबा, पतला, और उसके बाद डायरेक्ट ये जो थाली है इसे हम चाकू से खिसकाते जाते हैं ऑयल में, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। एक जो सलोनी होती है वो हमें डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। और ये देखिए मैं इसको पतली स्ट्रिप कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। साथ ही में वहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है। ऑयल का टेम्परेचर भी मीडियम टू हाई की तरफ ही होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो कई लोगों को मैंने देखा है एक सलोनी काटते रहते हैं, बट नहीं, सलोनी काटना बहुत ही आसान है। और थाली वगैरह में रख के काटने से थाली की जो सरफेस होती है वो इतनी चिकनी होती है कि आराम से वो निकल भी जाती है। और ये देखिए ये वही थाली है जिस पर मैंने डाला था और मैं धीरे धीरे नाइफ़ की हेल्प से इसको खिसकाती जा रही हूँ, तो ये खिसकती जा रही है। हमेशा थाली को अपने तरफ रखें ताकि जो थोड़ा मोड़ा तेल उछटता है वो ऑपोजिट साइड उछटे, आपके ऊपर ना आए, वरना ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ऐसे ही करके हम सारी की सारी सलोनियाँ डाल देंगे फ्रेंड्स। और जो टेम्परेचर है वो भी मीडियम टू हाई की तरफ है। आपने जितना तेल डाला है उस हिसाब से डाल दें ताकि जो सलोनी है वो अच्छे से फूल जाए। ये नहीं कि उसमें सलोनियाँ अच्छे से डूब जानी चाहिए। और इनको तुरंत टच ना करें, जब 1 मिनट हो जाए उसके बाद ये अपना शेप ले लेती हैं और इजीली हम इनको टर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अभी आपको दिख रही होंगी कि खस्ता है। यदि ये सॉफ्ट होती तो यहाँ वहाँ मुड़ गई होती, इनका शेप भी चेंज हो जाता। पर क्योंकि मैंने इसमें सूजी डाली है, हल्का सा बेसन डाला है, तो इन सारी चीज़ों से ये बहुत ही खस्ता वाली सलोनी बनकर रेडी होंगी। और इसी करके आपको जितना थोड़ा सा ब्राउन कलर, गोल्डन कलर हो जाता है तब सलोनी अच्छी लगती है। तो ये देखिए इनका गोल्डन कलर हो गया था। एक बैच को तलने में मैम फ्रेंड्स 7 से 8
मिनट लग जाता है, 10 मिनट आप मान के चलिए। और ये देखिए हमारी सलोनी बनकर रेडी है। इसी तरह मैं सारे बैच रेडी कर लूँगी। और उसके बाद आज मैं आपको 3 प्रकार से बनाना बता रही हूँ। तो ये तो हुआ पहला टाइप, इसकी सारी सलोनियाँ चारों जो लोई बनी थी उनकी रेडी हैं। तो चलिए अब हम जलेबी मठरी बनाते हैं। जलेबी मठरी फ्रेंड्स मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको जब इसकी लेयर निकल रही थी तो ये जलेबी जैसे दिख रही थी। तो उसके लिए अभी कुछ नहीं करना है, हमको बड़ी सी पूड़ी बेल लेनी है और उसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। फ्रेंड्स मसालों में मैंने आज यहाँ पर चिली फ्लेक्स जो मैंने घर पर ही बनाए थे वो, और चाट मसाला डाला है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी, कसूरी मेथी और जीरा, सौंफ, अजवाइन वगैरह। आप चाहें तो इसमें काला नमक और वो सब भी डाल सकते हैं। और ये देखिए साइड में मेरी चाय रखी हुई है जो कि पूरी ठंडी हो गई थी क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी। और जो मैंने चिली फ्लेक्स और चाट मसाला बनाया था उसके बाद ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और जैसे ही ये पूरे में स्प्रेड हो जाएगा उसके बाद हम इसको रोल बना लेंगे। फ्रेंड जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं सेम वैसे ही रोल बना लेना है। और रोल बनाने के बाद इसको बिल्कुल पतला पतला कट कर लेना है। आप देखेंगे कि एक बार की लोई से कम 20 से 25 मठरी बनकर आराम से रेडी हो जाएंगी। और फिर हम इनको दबा के पतला पतला बेल लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा बेलेंगे। ऑयल लगाए तो ये चिपकेगी भी नहीं। ऑयल लगे होने की वजह से फ्रेंड्स बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और हम सारी मठरियों को बिल्कुल आसानी से बेल पाएंगे। बीच बीच में थोड़ी सी अलग होंगी क्योंकि हमने लेयर बनाई है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, उसको हल्का सा दबा दें। और फिर से हमारा जो ऑयल था वो भी मीडियम टेम्परेचर पर होना चाहिए, मीडियम टू हाई नहीं, यहाँ पर मीडियम से थोड़ा कम ही होना चाहिए। तभी जो हमारी मठरियाँ हैं वो खूब अच्छी खस्ता बनेंगी। और आप देख सकते हैं जो मैं जलेबी की बात कर रही थी तो इसकी लेयर्स जो है वो जलेबी जैसे खुल रही हैं। और इनको भी बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है। जितनी धीमी आंच पर आप फ्राई करेंगे जो हमारी मठरी हैं फ्रेंड्स वो उतनी ही खस्ता बन के रेडी होंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारी मठरियाँ हैं इन्होंने अपना शेप ले लिया है और ये थोड़ी थोड़ी रोज़ जैसी और जलेबी जैसी दिख रही है, इसलिए मैंने इनको जलेबी मठरी नाम दिया है। फ्रेंड्स आप बताइएगा और आप क्या नाम देना चाहेंगे इनको। तो इसी तरह मेरी सारी मठरियाँ 2 बैच में फ्राई हो गई थी। और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी बनी थी। चाट मसाला और चिली फ्लेक्स की वजह से इनका टेस्ट सलोनी से थोड़ा अलग था, क्योंकि सलोनी में केवल जो हमने जीरा, अजवाइन और वो सब डाला था उसका टेस्ट था। इसमें चाट मसाला और हल्का सा चिली का भी टेस्ट आ गया, तो थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट हो गया। ऐसा नहीं कि सेम ही आटे से सेम ही टेस्ट है, मैंने थोड़ा सा वेरिएशन करने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम तीसरे प्रकार की जो कि खाजा मठरी होती है, मीठा खाजा जो कि मिलता है, फ्लावर शेप भी बोल देंगे उसको, चॉकलेट शेप भी दिखेगा वो। तो इसके लिए एक बड़ी सी पूड़ी बेल ली थी। उसके बाद एक ग्लास की हेल्प से इसको छोटा छोटा सा हम कट कर लेंगे। और छोटा छोटा सा कट करने के बाद देखिए हल्की सी मोटी लग रही थी मुझे पूड़ी, तो मैंने इनको हल्का हल्का सा बेला है। आप यदि बहुत पतली पूड़ी बेलेंगे तो आपको बेलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हम ये जो सारी पूरियाँ हैं इनको हम सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। और तब तक आप मेरे चैनल वेज कुकिंग विद उषा सोनी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और अब आप देख सकते हैं उस शेप के लिए हमें ऊपर नीचे का थोड़ा थोड़ा जोड़ के केवल बीच में जो है वो स्ट्रिप्स काटनी है और ऊपर नीचे पानी लगा के इसको ऐसे फोल्ड कर देना। फ्रेंड्स कैसे भी फोल्ड करें, जब आप इसको तेल में डालेंगे तो ये खुद ही अपनी लेयर छोड़ देगी। तो ऐसे ही करके मैं आपको एक और बनाना बताती हूँ। तो केवल हमें बीच ऊपर का नीचे का पार्ट छोड़ के बीचों बीच इसमें ये स्ट्रिप्स जैसे कट लगाने हैं, जितने कि ये एकदम जब हम इसको ऑयल में डालें तो ये अच्छे से खुल सके। और आप देख सकते हैं फिर से दोनों साइड पानी लगा के और मैं इसको फिर से फोल्ड कर दूंगी और आप देखेंगे कि ये एक चॉकलेट जैसा शेप बन जाता है। इसी तरह हम सारी मठरियाँ बना लेंगे। जो खाजा मठरी चॉकलेट मठरी है, टॉफ़ी मठरी, और फिर हम इनको भी बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई करना है। फ्रेंड्स बिल्कुल भी तेज़ आंच ना रखें, क्योंकि जो ऊपर नीचे से जो हमने जॉइंट किया है वो पार्ट जो थोड़ा है वो थोड़ा मोटा है, तो इसलिए हमें ट्राई करना है कि इसको बिल्कुल स्लो आंच पे कम से कम 10-12 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करें। फिर जितने भी मैदे की चीज़ होती हैं आप यदि अंदर मोयन खूब सारा डाल भी दें, लेकिन यदि आप उसको तेज़ आंच पर फ्राई कर देंगे तो वो ऊपर से झुलस जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बहुत ही पेशेंस के साथ बनाएं, बहुत ही धीमे धीमे इनको
8 से 10 मिनट एक बैच को फ्राई होने में लग जाता है। बिल्कुल भी हड़बड़ाएं नहीं और धीरे धीरे बनाएं, तभी आप इनको कम से कम महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी खाजा मटरी भी बनकर रेडी हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रकार के आटे से मैंने 3 प्रकार के शेप बनाए हैं। आप चाहें तो इनमें ऊपर से भी वो स्प्रिंकलर मसाला बना के, जिसमें चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, सौंफ का पाउडर, जीरे का पाउडर, ये सब मिलाकर एक स्प्रिंकलर बना के इनमें ऊपर से स्प्रिंकल करके मसाला मटरी या मसाला सलोनी भी बना सकते हैं। आप भी बनाएं और मुझे बताएं कैसी बनी।